लेकिन आप कहते हो ना आदमियों को औरतों की बात समझ नहीं आती। आदमियों को औरतों की बात बड़ी समझ आती है, बाबा जी नहीं आती आदमियों है। को सिर्फ औरत की बात समझ आती है, मगर पत्नियों की नहीं समझ आती। हाँ वही वही बाबा जी वही तो वो मुझे मुझे एक ही बोले तो एक ही तो हस्ती है जिसकी आवाज, जिसकी बात आदमियों को समझ आती है, और वो दुनिया पे क्या है? औरत। औरत ही की तो बेचारा वो समझता है लेकिन वाइफ की नहीं, पत्नी हाँ की नहीं। जी पत्नी को छोड़ के बाकी दुनिया की हर औरत की आवाज भी उसे अच्छी लगती है, बात भी अच्छी लगती है, समझ भी आती है। अब वही आप बाबा ये कहें कि मेरे पति को मेरी बात समझ नहीं आती, आप ये जो कह रही है ना आदमियों को औरत की बात नहीं समझ आती, आदमियों ਨੂੰ बेचारियों ਨੂੰ ध्यान दी औरत की गल समझे, बाकी तो किसी ध्यान दी ही नहीं। नहीं नहीं ठीक है बाबा जी, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मैंने तो अपनी तरफ से समझाया लेकिन फिर भी बोले नहीं तन्नू मेरी तरफ से तू पूछना बाबा जी से। तो मैं अब आपसे पूछू तो आप ये रिकॉर्डिंग में उनको भेज चले कोई सुने। बात नहीं, हम किसी औरत से पूछवा देते हैं, उनको समझ आ जाएगी। नहीं नहीं बाबा जी उनका क्वेश्चन ये है कि तन्नू जैसे अगर हम किसी से कोई बात करते हैं किसी बारे में भी अगर हम समझाते हैं या रब के बारे में या किसी, तो बंदा हमारी बात समझता नहीं है, वो आर्ग्यू करता है आगे से। तो मैंने जैसे आपने भी समझाया था कि ये रब को पता होता है कि जिसने समझना है। बाबा जी मैंने अपनी तरफ से उनको समझाया लेकिन वो कहते नहीं ऐसे नहीं होता तन्नू, हमेशा बंदा उल्टा पलट के ही जवाब देता है। अगर मैं किसी को कोई बात का वो मुझसे ज्यादा वो मैं कहा आप पूरी बात कैसे समझाते हो क्या करते हो। बोले नहीं अगर मैं किसी से भगवान के बारे में बात करता हूँ किसी भले उनको खुद को ना हो लेकिन वो दूसरों को कहेंगे नहीं रब एक है तो लोग मानते नहीं इस बात को। तो मैंने कहा आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हो? बोले ना तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बाबा जी से पूछ के आपको बताऊंगी। अब आप ही बताओ बाबा जी ये रिकॉर्डिंग में उनको कुछ समझाओ आप थोड़ा सा कि किस तरीके से अगर वो कभी किसी से बात करे तो वो उनकी बात को समझ पाए। और ये तो बाबा जी आपने बताया कुछ जिन्हें नहीं समझना उन्हें नहीं समझना, हम चाहे जितना भी उन्हें समझा ले, और जिन्होंने समझना होता है वो एक बार में समझ जाते हैं। ये बाबा जी यही क्वेश्चन है उनका। अब खुद ही आपने क्वेश्चन किया है और खुद ही आपने लास्ट लाइन में जवाब दिया है कि जिन्होंने समझना होता है वो एक बार में समझ जाते हैं, और जिन्होंने नहीं समझना होता है वो कभी भी नहीं समझते। अब मेरे तो उत्तर देने की जरूरत ही नहीं रही, आपने तो खुद उसका उत्तर भी दिया है और खुद ही आपने क्वेश्चन भी किया है। दूसरी रही ये चीज कि ये जो अड़चन आपको आ रही है ना, रब के बारे में बताते हुए आगे से बंदा मानता नहीं है, आर्ग्यू करता है, ये अड़चन डे 1 से शुरू हो गई थी। जिस दिन से फर्स्ट मानव जाति एडम जी इस पृथ्वी पे आए थे, तब से ये अड़चन शुरू है, और ये डे ऑफ जजमेंट तक ये अड़चन सारों के साथ रहेगी। साईं बाबा को भी यही अड़चनें थी, कृष्ण जी को भी यही अड़चनें थी, राम जी को भी यही अड़चनें थी, बाबे नानके को भी यही अड़चनें थी, जीसस जी को यही अड़चनें थी, मोहम्मद साहब जी को यही अड़चनें थी, मोसेस जी को यही अड़चनें थी, ये अजमेर वाले गुरु जी को यही अड़चनें थी, बाबे फरीद को यही अड़चनें थी। जितने भी दुनिया में महापुरुष आए हैं, जिसने भी खुदा की बात करी है, हर एक को यही अड़चनें ही पेश आई। किसी का रास्ता बिल्कुल चटियल मैदान की तरह साफ नहीं आया कि जी फलां बंदा आया और उसने जब रब की बात करी ना, आहा हा, बस दुनिया तो शहद की मक्खियों की तरह उनके गिर्द इकट्ठी हो गई, और जनाब किसी ने कोई आर्ग्यू नहीं करा, कोई आगे से बात नहीं हुई, सारे के सारे उनकी बात फौरन मानते चले गए। आज हम ये जो 30-35 लोगों का ग्रुप है, हम कभी कभी, आप भी शायद ऐसे ही इमेजिन करते होंगे, मैं तो अक्सर इस तरह का इमेजिन करके सोचता होता हूँ, बैठता होता हूँ कि विनोद, अभी अगर एक सेकंड में देव तेरे सामने हो, तो यार तू क्या करेगा? तेरा फर्स्ट एक्शन क्या होएगा और तुझे कैसे फील होएगा? तो जब ऐसा जहन में तसव्वुर पैदा होता है ना कि विनोद तू बैठा हो, तेरी आंख खुले और तेरे सामने बाबा जी हों, बाबा नानका हो, तेरे सामने बाबा फरीद हो, तेरे सामने राम जी हों, तेरे सामने सीता माता बैठी हो, तेरे सामने कृष्ण जी हों, तेरे सामने जीसस जी हों, तेरे सामने मोहम्मद जी हों, तो व्हाट विल हैपन? तो यकीन जानिए कि कई बार ये तसव्वुर करके, ये सिर्फ सोच के दिल
धक करके बैठ जाता है, पता नहीं चलता कि आगे मैं क्या करूंगा। ये तो खाली सोच है। भी साथ दे जाए, मुकद्दर और भाग अगर जाग जाएं, और कभी ऐसा प्रैक्टिकली आगे अगर हो जाए तो फिर मेरे पे क्या बीतेगी। अब मेरे पे तो क्या बीतेगी, तो क्या ये जिस वक्त दुनिया के ऊपर जीते जागते थे, क्या उस वक्त इंसान नहीं थे? क्या ये उनके साथ नहीं चलते थे, उनके साथ बातें नहीं करते थे? आज हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बातें करते हैं कि जी एक मशकीजे के अंदर पूरी अनाज सागर उन्होंने भर ली थी। तो जब अनाज सागर की झील पूरी भर के जा रहे थे, तो पृथ्वीराज के जितने उधर वो बैठे थे उधर संतरी सारे पुलिसमैन, वो सारे देख रहे थे ना कि यार ये तो मशकीजे में लोटे में पूरा अनाज सागर भर के जा रहा है, तो क्या सारे के सारे चरणों में आकर लगे? पृथ्वीराज को जब ये बात बताई गई कि तेरी पूरी अनाज सागर वो मशकीजे में भर के ले गया है, तो क्या पृथ्वीराज ऊपर से उतरा अपने तख्त से और आकर उनके चरणों में बैठा? और जिस वक्त राजपाल को भेजा था वो इनसे वो जयपुर वाले गुरु से, अजमेर वाले गुरु से मुकाबला करने के लिए, और राजपाल ने वो उनके चारों तरफ 12 किलोमीटर तक आग लगा दी थी, और वो बीच में ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे जनाब ये तख्त पे बैठे हों। आखिर पे राजपाल ही उनके चरणों में गिरकर जो है परिवर्तन कर गया था, और बाद में पृथ्वी ने उसको मरवा दिया था। तो फिर भी पृथ्वी ने तो उनके चरण नहीं छुए। फिर भी हमसे लाखों लोग जो हैं उस वक्त के होंगे जो उनको देखते भी थे। आज अगर साईं बाबा आपके घर में आ जाए, दरवाजा खटके, बेल बजे, आप सब लोग जाएं दरवाजे पे, आप दरवाजा खोलें और साईं बाबा सामने खड़े हो, पांव पीछे नहीं हट पाएंगे। दरवाजा खुलेगा, खुला रह जाएगा, मुंह जो है वो थूथनी बन जाएगी, आंखें अटक जाएंगी, शक्कत शरीर से निकल जाएगी, और आपको समझ नहीं आएगी कि अब मैंने आगे करना क्या है, और इनको घर में लाना कैसे, और इनको घर में बिठाना कैसे है। तो क्या यही साईं बाबा अपने हाथ में एक चिराग को कासे के तौर पे पकड़ के लोगों से तेल नहीं मांगते थे? उस वक्त साईं बाबा नहीं थे? आज अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि मेरे, वैसे तो प्रैक्टिकली तो पता नहीं कब ऐसा होएगा, अगर ख्वाब में भी राम जी आ जाए तो सुबह उठकर खुशी से नाश्ते करने भूल जाते हैं। आज तो रात को राम जी ने दर्शन दिए हैं, उसी राम की पत्नी को रावण नहीं उठा कर ले गया। तो क्या जिस वक्त रावण को उसके मिनिस्टरों ने ये मशवरा दिया था, वो जब जाता था ना सीता की तरफ, तो वो ना मर्द रहता था ना औरत रहता था, उसका सब कुछ खत्म हो जाता था। वो बड़ा तंग आया हुआ सी कि यार ये क्या मुसीबत है, मैं इसको ले तो आया हूं लेकिन मैं तो इसको हाथ तक नहीं लगा पाया आज तक। तो किसी ने ना उनको मशवरा दिया, उनके मिनिस्टरों ने, ये जितने भी राजे जो खुदा बनते हैं ना, ये खुद से नहीं बनते, इनको मशवरे देने वाले ही खुदा बनाते हैं, एडवाइजर ही खुदा बनाते हैं। ठीक है। तो उनके भी एक एडवाइजर ने उनको मशवरा दिया कि जी आपके पास इतनी शक्तियां, इतना आपके पास मैजिक है, इतना आपके पास ताकत है, आप राम का रूप क्यों नहीं धार लेते? आप राम की शक्ल बन के, उनका पति बन के उनके पास चले जाए ना, वो आपको एक्सेप्ट भी कर लेंगी और आप पे ये चीजें तारे भी नहीं होंगे। उसने कहा ये तो उससे भी बड़ा स्यापा है। अच्छा, वो कैसे? राम का तो मैं जो ही सोचता हूं ना, उनके बारे में सोचते ही मेरी सारी लस्ट मर जाती है। उसको राम कहते हैं। राम किसको कहते हैं? कि जिसका तसव्वुर आते ही सारी लस्ट मर जाए, उस हस्ती को, उस शख्सियत को, उस महापुरुष को राम कहा जाता है। तो क्या उस राम को अड़चने नहीं आई हैं? क्या सारों ने उसकी बात मान ली है, वेलकम किया है? मोहम्मद साहब जी के पूरी जिंदगी शरीर के ऊपर मक्खी नहीं बैठी, सक्के चाचे ने नहीं माना उनको, पूरी जिंदगी सगा चाचा उनके साथ लड़ता रहा। वो तू मेरे से ज्यादा समझदार है, कल का है, तुझे मेरे से ज्यादा विजडम है, तू मेरे से ज्यादा सियाना है, तुझे मेरे से ज्यादा समझ है, तू जानता है कि जनाब ये सारे बुत गलत हैं और इनके आगे पूजा नहीं करनी चाहिए, ये तू कहता है। जो हम इतनी बीसियों सैकड़ों पुश्तों से जो हम करते आ रहे हैं, हम सारे गलत थे, इसका मतलब है तेरे वो दादा परदादा जितने गुजरे वो सारे गलत थे।
आज तू हमें बताएगा कि जनाब ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तेरे कहने पे हम सीखेंगे। ये बातें सगा चचा करता था, तो किसको नहीं आई अड़चन? क्या विनोद को नहीं आई? 2011 ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਆ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਨੇ, ਇਹ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਲ ਚ 2 ਬੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਲ ਚ 2 ਬੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਚ 2 ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਜੇ? 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। 6 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੀ 6 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ। कम से कम 6 महीने तो अपने घर में सत्संग करो ना, और लोगों को बुलाओ और उनको रब के बारे में बताओ, फिर लोगों को बुलाओ उनको रब के बारे में बताओ, फिर लोगों को बुलाओ उनको रब के बारे में बताओ। 6 महीने के सत्संग के बाद अगर एक आदमी आपको मिल जाए तो समझ लेना कि आपकी स्पीड बाबे विनोद की स्पीड के बराबर है। आपका रिजल्ट और उसका रिजल्ट इक्वल आ गया। तो इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? आप रिजल्ट ओरिएंटेशन के पीछे ना पड़े, आप एफर्ट ओरिएंटेड बने, सिर्फ एफर्ट करें, कोशिशें करें। आपको कोशिशों का फल मिलना है, रिजल्ट का रब ने आपसे नहीं कोई जिम्मा लिया हुआ कि जी आपको रिजल्ट आया था या नहीं आया था। रब आपकी एफर्ट्स को देखता है। अब अगर हमें रिजल्ट नहीं मिले तो क्या हम एफर्ट करनी बंद कर दें, छोड़ दें ये काम? हम बड़ी आसानी से ये आर्ग्यू रब के आगे भी कर सकते हैं, रब्बा जिन्हों तू हदायत देनी है तो आपे ही दे लेनी, साडे एडा खपण दी लोड़ किहड़ी है, ਅਸੀਂ नहीं खपदे, आपे ਉਹਨੂੰ दे दे। तो रब आपे ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आवाज़ां नहीं देता। रब यही काम मेंढकों से ले लेगा, रब यही काम जानवरों से ले लेगा, रब यही काम पत्थरों से ले लेगा, रब पता नहीं किस किस चीज से ये काम ले लेगा। शुक्र नहीं करते कि अगर वो ये काम हमसे ले ले। हमारा काम उस काम को करना है, बस हमारा काम लोगों को रब की तरफ बुलाना है। आगे से कोई थप्पड़ मारे, आगे से कोई गालियां दे, आगे से कोई झगड़ पड़े, आगे से कोई आर्ग्यू करे, तो शुक्र करें कि आज आपसे आर्ग्यू किसी लेन देन पे नहीं हो रही, किसी के साथ मिसबिहेव करने पे नहीं हो रही, लेकिन किसी का कोई हक मारने पे नहीं हो रही, किसी को थप्पड़ मारने पे नहीं हो रही। आज आपके साथ आर्ग्यू रब का नाम लेने पे हो रही। तो शुक्र नहीं करते? उस दिन कम से कम रब नूं कहण जोगे ते होवोगे ना, रब्बा अज मेरी वजह तू मैनू नहीं सताया गया, आज मेरी जात की वजह से मुझे नहीं रुलाया गया, आज तेरी वजह से रुलाया गया। अगर उसकी वजह से आपको एक दिन भी अगर कोई रुलाता है तो रब के दरबार में जाकर ना आप अपना केस दायर कर सकते हैं, रब्बा पृथ्वी ते होर कुछ नहीं कीता सी, लेकिन एक दिन मैनू सिर्फ तेरी वजह तो रुवाया गया सी, इन्ना ही काफी हो जाएगा। और रब ना लेके कहेगा बुलाओ मेरे फलां बंदे को, सुना है कि दुनिया में उसको एक दिन मेरी वजह से सताया गया, उसको मेरी वजह से गालियां पड़ी थी, उसको मेरी वजह से डांट पड़ी थी, उसको मेरी वजह से बुरा भला कहा गया था, उसको मेरी वजह से सताया गया था। इससे बढ़कर और ब्लेसिंग क्या चाहिए? क्या इनाम लेना है रब से? इतनी ब्लेसिंग काफी नहीं है? तो आप बच्चे लगे रहें, लगे रहें। बल्कि मुझे तो आप लोगों से ये शिकवा है, आप सारों से मुझे ये शिकायत है कि जितनी आप लोगों को एफर्ट करनी चाहिए आप नहीं करते हैं। आप में से किसी ने भी अपने घर में रब के बारे में बताने की नीयत से सत्संग नहीं शुरू करे कि जी हम अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने फेसबुक के दोस्तों को, अपने मोहल्ले के दोस्तों को, अपने मोबाइल के कंटेक्ट्स को हम मैसेज भेजेंगे कि जी आओ हम रब के बारे में बैठेंगे, आओ हम रब के बारे में बात करेंगे, आओ हम रब के बारे में जानेंगे। ये एजेंडा हो और इस एजेंडे पे आप लोगों को बुलाएं, जो आ जाए ठीक है, नहीं आता फिर भी ठीक है, बार बार बुलाएं, 6 महीने तक बुलाते रहें। आप लंगर भी दें, वेलकम भी करें, सारा कुछ करें, 6 महीने तक करें, 6 महीनों में कोई एक आत्मा आपके साथ जुड़ जाएगी, बस जो जुड़ जाए उसे अपना नसीब समझ ले।
कि यार चलो रब ने 6 महीनों में एक आत्मा के दिल में ये बात उतार दी। हम तो खाली किसी को 10 मिनट बस रब के बारे में बता लें और आगे से वो आर्ग्यू कर दे तो मुँह बना के तो घर आ जाते हैं कि जनाब मैं तो बड़ा रब दे बारे उत्थे लांझा पट दिता सी, बड़ा वड्डा सारा 10 मिनट रब दे बारे गल कीती, अग्गों फिर बंदा आर्ग्यू करदा है। लोगां नूं 950 साल गुज़र जांदे सन, लोग अग्गों आर्ग्यू कीती रखदे सन ते ओ फिर भी नहीं रब दे दर तों हटदे सन। असीं 9.5 मिनट भी नहीं गल कर सकदे। आपका काम एफर्ट करना, रिज़ल्ट रब पे छोड़ दीजिए। जय